जय हिंद। कल से जो ढेर सारे छाया चित्र जिन्हें हम फोटो कहते हैं मेरे पास आई है, उसमें कई सारे बड़े क्रांतिकारी लोगों ने फोटो डाली है। बड़ा एन सलमान खान है तमिलनाडु से, भारत भूषण आगरा में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। सौरभ गोस्वामी को मैंने देखा जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करते हुए। जैस्मिन करके कोई है, लड़की है हमारी 24 परगना बंगाल में, उसने अपनी बहुत सारी फोटो डाल रखी थी। ऐसे न जाने कितने लोग और चारों तरफ काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हर युवा की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने स्तर पर जैसा वो कर सकता है, अपने स्तर से बाहर ना जाइए। स्टूडेंट का मतलब तो स्टूडेंट, इसीलिए मैंने आपको 10 का टारगेट दिया था कि कम से कम 10 का ग्रुप, और अगर आप मिनिमम 5,000 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, 10,000 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं तो भी बहुत है। आपको ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है, 2 लाख रुपए इकट्ठा करना है ना, आप जितना कर सकते हैं, आपकी पॉकेट मनी जितना अलाउ करती है। हम दूसरों के लिए अगर इंस्पिरेशन बन जाए, वही हमारे लिए बहुत। जैसे सलमान खान साहब ने लिखा है कि हम खुद एपीजे कलाम एनजीओ चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके मूवमेंट से बहुत प्रभावित हैं, और इसलिए हमने फिर चारों तरफ राम रही मूवमेंट के अंतर्गत ही काम करना शुरू किया। बड़ी बात है, अब वो एनजीओ चलाते हैं, अब वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो बेचारे कर रहे हैं। स्टूडेंट है तो उसका एक लिमिट है, वो 500 रुपये दे देगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएगा। 100 रुपये दे सकता है, 200 रुपये दे सकता है, 50 रुपये दे सकता है। तो आप जितना कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ग्रुप 5 आदमी को भी खाना पहुंचाता है बहुत है। 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा उद्देश्य है नीडी लोगों की मदद करना, और हमारा उद्देश्य है लोगों को और प्रोत्साहित करना कि साहब आप भी आगे आइए, आप भी इस महासंग्राम में हिस्सा लीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो करीब रात में बड़े लंबे समय तक सारी फोटो ही देखता रहा, बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और ऐसे अगर हर आदमी अपने दायित्व का निर्वाह करना शुरू करे, अपने दायित्व को समझे, अपनी ड्यूटीज को समझे, तो इतने बड़े देश में संकट से आसानी से निपटा जा सकता है। तो मैं कल एक ऐसे महानायक की कहानी शुरू करने जा रहा था जो मैंने आपसे कहा कि मैं कल शुरू करूंगा। बाबर, बड़ा नाम फेमस है हिंदुस्तान में, शासक के रूप में बहुत, भले ना फेमस हो, लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक ऐसी मस्जिद जो शायद उसने कभी बनवाई नहीं, उसके सेनापति ने बनवाई, उसे पता भी शायद नहीं रहा होगा कि मेरे नाम से यहाँ मस्जिद बनी हुई है। उसकी बड़ी लंबी कहानी है। विजय सिंह जी ने किताब लिखी है अयोध्या, बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, फिर आप ज़रूर पढ़ें तो कहानी आपको समझ में आएगी। खैर, अब बड़ा अच्छा, मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया, मैं उन्हें बड़ा साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया काम किया कि उस समस्या को जड़ से हमेशा के लिए मिटा दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। उसमें से एक काम ये भी है कि ठीक है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल है अयोध्या, शुरू से रहा है, और वो उन्हें दे दिया गया। अब आप अपना पूजा करिए, अपना विस्तार करिए, आगे बढ़ाइए। मुसलमानों को भी 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई है। बड़े सारे मुसलमान भाई खुश हैं कि कम से कम इसी बहाने पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने आएंगे, और उससे अयोध्या का टूरिज्म बढ़ेगा, अयोध्या के लोगों को फ़ायदा होगा। बड़ी अच्छी बात है, सब बड़ी अच्छी बात है। इबादत एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति का विकास करती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दिनों में जब हम धर्म की तरफ मुड़ते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ धर्म में 90% लोगों ने यह समझ लिया कि धर्म का मतलब ईश्वर की पूजा करना और ईश्वर से मांगना, बस यहीं पे धर्म का सारा राज खत्म हो गया। पुरोहितों ने धर्म को इतना सरल कर दिया और गलत कर दिया। एक इलाहाबाद के मुसलमान भाई है हमारे, किसी ज़माने में मैं उनके मकान में रेंट पर रहा करता था, अच्छे शूटरों में से हैं। उनको भी खुशफहमी है कि वो भी जन्नत जाएंगे क्योंकि मुसलमान है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच। तो धर्म का जो काम था है, मतलब
तो मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाया गया, गुरुद्वारा बनाया गया कि जो लोग शुरुआत में जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आप कोचिंग आते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग इस स्थिति में रहते हैं कि खुद भी पढ़ लें। ये बात हमें भी पता होती है। जैसे 500 लड़के क्लास में बैठे हैं तो उसमें 100 लड़के ऐसे होते हैं जो खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, IITN होते हैं, IIM से आए हुए लड़के होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्लास में बैठते हैं। उसकी दो वजह जो मैं सोचता हूँ वो होती है, जैसा कि मैंने देखा पिछले 15 साल के अपने कोचिंग के कैरियर में। एक तो उन्हें अपनी रूटीन बनाना होता है, और दूसरा मोटिवेशन मिलता है, हंसी मजाक होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसी उद्देश्य से जब भी कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करता है, और उसे अब बहुत बड़ी चुनौती होती है धर्म के रास्ते पे चलना, बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, बहुत बड़ा काम होता है, कि एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि 20 साल से जिस सेंसस के साथ रहे हैं उसे छोड़ना होता है, उसको आगे बढ़ना होता है, और जबान छोड़ना बड़ी मुश्किल है। जो लोग डायबिटिक हैं और जो खाने के शौकीन हैं, उनसे पूछिए कितने कष्ट से गुजरते हैं। वो मरना मंजूर है लेकिन वो खाना नहीं छोड़ पाते। तो ये एक बहुत बड़ी यात्रा होती है जो सारे धर्म कराते हैं। इस्लाम का भी वही फॉर्मूला, हिंदुइज्म का। तो इसलिए ये जगह बनाया गया था, मस्जिद बनाई गई थी कि शुरुआती दौर में जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो आप एक ऐसी जगह आएंगे जहां 150 लोग आपको मिलेंगे जो आपके सहयात्री हैं, आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो मोटिवेशन मिलेगी आपको। मंदिर आएंगे तो 100 लोग मिलेंगे, गुरुद्वारे जाएंगे 100 लोग मिलेंगे, चर्च जाएंगे 100 लोग मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं ही नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथ और भी बहुत भाई हैं जो लड़ रहे हैं। इससे हिम्मत बनती है। लेकिन इन पुरोहितों ने क्या किया? इन पुरोहितों ने भगवान को बॉस बना दिया। बॉस वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बॉस, और इंसान को भिखमंगा बना दिया। शादी करना है तो भगवान से मांगो, नौकरी भगवान से मांगो, पैसा भगवान से मांगो, गाड़ी भगवान से मांगो। बस यहीं से जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। वरना धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म का काम है कोयले को हीरा बनाना, उसका काम ही यही है। इसीलिए गुरु को हमारी सभ्यता में पारस कहा गया। कोई भी गुरु, वो जो पारस पत्थर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो यही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके संपर्क में आकर एक लोहा सोना बन जाए। ऐसा कोई पत्थर है नहीं कहीं दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान के कल्चर में ये कॉन्सेप्ट है पारस स्टोन का। हालांकि बड़ी मिथोलॉजिकल स्टोरियां हैं बहुत सारी, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना। धर्म बहुत महान चीज है, बहुत। अगर धर्म, मैं तो मानता ही नहीं। मैं जब लोगों को देखता हूं, धार्मिक लोगों को परेशान, उदास, निराश, गरीब, हताश, तो मैं अब हर आदमी से तो मैं कह नहीं सकता, लोग बुरा मान जाएंगे। अच्छा, लोगों के पास अपने जवाब है कि भैया पुराने जन्म का फल है। कोई कहता है अल्लाह हमारी परीक्षा है, मैं कहता ठीक है, जब उसने मुझे दी सद्बुद्धि तो उस वही देने वाला है, वो तुमको भी दे देगा। बाबरी मस्जिद को लेकर बाबर बड़ा कुख्यात है हिंदुस्तान में, उसे विख्यात भी होना चाहिए। और बहुत महान हस्ती है। महान हस्ती इसलिए है, सबसे महान जो बात उसकी मुझे बहुत प्रभावित करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो उसकी जीवनी में मुझे बार बार दिखाई पड़ती है, और आप सभी लोगों को उसकी जीवनी पढ़नी चाहिए। तुजुक बाबरी एक फ्रेंच इंटेलेक्चुअल हैं, बिएवरेजेस, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, बड़ी लीनियंट लैंग्वेज है, आप वहां से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज उसकी प्रभावित करती है कि संघर्ष को उसने खेल बना रखा है। उसका जीवन एक पूरा संघर्ष का जीवन है, समरकंद से लेकर दिल्ली तक। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, युद्ध युद्ध, लेकिन उसने खेल बना रखा, मजा लेता है वो। खेल मतलब क्या? जिस चीज में आपको मजा आए। यह उसके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू है। द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ बाबर्स पर्सनैलिटी इज, फॉर हिम स्ट्रगल इज अ गेम।
इसीलिए बहुत हारने के बाद भी वो निराश नहीं होता और फाइनली वो अपने साम्राज्य की नींव रखता है। जब भी आप एम्बिशियस होते हैं और योग्य होते हैं, टैलेंटेड, तो ये दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि 98% लोग इस दुनिया में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था कि अपने माँ बाप के अलावा अगर आप उन लोगों को बाहर निकाल लें जो आपको बूस्ट अप करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई तो चलेगी। और जब आप अपनी एम्बिशन को लोगों के सामने रखते हैं तो चार बातें होती। पहले तो लोग आपको डराएंगे। मैं तो देखा हूं इस बात को। मैंने जब कहा मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, मेरे एक सीनियर है, वो तो 1 घंटा हंसते ही रहे। वो हंसते ही रहे। आ रहे हो, बोले तुम तैयारी करोगे तो ढोलपुर हाउस बंद हो जाएगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये आदमी क्या समझता है अपने आप को। खैर, पहले आपको डराएंगे। जब आप नहीं डरेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा गया अरे अब तुम समझ नहीं रहे हो, ये वो, और लॉ कर लो और वकालत प्रैक्टिस कर लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा ठीक। शुरू से मेरी आदत रही, मैं सुनता सबकी रहा, लेकिन मैंने मैं हर आदमी पे ध्यान नहीं देता। गड़ा यार, पहले डराएंगे। आपको डरा नहीं पाएंगे तो फिर आपका विरोध करेंगे। तब पर भी अगर आप नहीं माने तो आपके उन इंसानी पहलुओं की चर्चा करेंगे जो वो जानते हैं। यार हम जानते हैं जैसे हैं, बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, पब्लिकली आपको डिफेम करने की मौका। हमें तो कर ही नहीं सकता कोई, वैसे भी मैं अपने नाम के आगे काफिर लगाता हूं, तो वहां तो पॉसिबिलिटी ही मर गई। क्योंकि जो भी तुम मेरे बारे में कहोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा कि सही कह रहे हो। शराब पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, तो वहां पे तो सारी संभावनाएं ही खत्म हो गई। लेकिन मैंने देखा लोग बहुत डरते हैं, मतलब इस बात से कि लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना कहते। कहने दो, बहुत खास है तो डायरी में नाम लिख लो, और नहीं है तो निगलेक्ट कर दो। बहुत खास है, अगर किसी जमाने में आपके बड़े खास रहे हैं और आप पर प्रहार कर रहे हैं तो डायरी में नाम लिख लो। 1-2 नाम होंगे, लिख लो। और अगर नहीं है, ऐसे राह चलते कहीं मिल गए थे तो निगलेक्ट करो। और जब इन सब चीजों को क्रॉस करते हुए आप अचीव करेंगे, आसमान की बुलंदियों में पहुंचेंगे, तो यही लोग आकर आपके पैर में अपना सर रख देंगे। नियम है। बाबर जैसे लोग झुकना नहीं जानते। रोता है वो बंदा अपनी, उसकी जीवनी में कई बार आप उसे रोते हुए पाएंगे। ठीक है, ये तो इंसानी लक्षण है कि आदमी रोए। कभी कभी जो बहुत निराश होता है, हताश होता है, तो रोता है। वो अकेले में रोता है, एक्सेप्ट करता है इस बात को कि मैं अकेले में रोता हूं, लेकिन वो सजदा करना नहीं जानता। बाबर मिर्जा शेख का बेटा, तैमूर का वंशज, मां की तरफ से चंगेज की फैमिली और पिता की तरफ से तैमूर की फैमिली, 2 बड़ी फैमिली की लेगेसी। मिर्जा शेख पिता समरकंद में, और पिताजी बस ऐसे ही थे, और बाप बेटे की पटती नहीं थी। ये बड़ी अजीब सी बात थी। और ही वॉज अ ओपन क्रिटिक ऑफ हिज फादर, खुलकर अपने बाप का विरोध करता था। बड़ा इंस्पायर्ड रहा अपनी दादी से, बहुत ज्यादा। शायद उनका नाम था हसन दौलत बेगम, शायद, मैं इस वक्त रिकॉल मुझे आ रहा है, लेकिन एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। दादी उसकी कहानियां सुनाती थी तैमूर के बारे में और उसके वंशजों के बारे में। तो बड़ा इंस्पायर था वो उन कहानियों से कि अच्छा ठीक है, मुझे भी कब्जा करना है। उसके अपने रिश्तेदार, जैसा कि हर टैलेंटेड लोगों के साथ होता है, उसके बड़े दुश्मन थे, विरोध करते थे। फाइनली वो समरकंद से भागता है और काबुल में शरण लेता है। काबुल 1504 में अपने आप को काबुल का राजा डिक्लेयर करता है, और काबुल में मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। वो सपना देता है उन्हें कि जिहादी बनाएंगे, तुम्हें जन्नत दिलाएंगे या पैसा दिलाएंगे, और एक्टिवेट करता है लोगों को। और कहते हैं कि जो लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत भी कभी ना कभी उनके सामने झुकी जाती है। तो ये बंदा तैयारी कर रहा होता है और रास्ते तलाश रहा होता है कि किधर से निकले, कहां से कब्जा करें, क्या करें।
पॉजिटिविटी तो इतनी ज्यादा है इस बंदे में। इसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसकी शादी उसके पिताजी कर रहे थे, तो उसने इसे लेटर लिखा कि मेरे पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं और तुम नहीं आए तो मेरी शादी हो जाएगी। इसे समरकंद पे हमला किया, हार गए ये लोग, भागना पड़ा इन लोगों को, भागना पड़ा। तो जब नमाज अदा कर रहा था तो उसने अल्लाह को शुक्रिया किया। तो उसके दोस्त ने पूछा ग्यास बेग ने कि शुक्रिया किस बात का? कहा बच गए इस बात का, फिर हमला करेंगे। ये होती पॉजिटिविटी। तुम पैदा हुए हो और तुम मरोगे, तुम हारोगे कभी नहीं। ये सबसे फॉल्स कॉन्सेप्ट है दुनिया में, हारना। इस वर्ड को तो तुम मिटा दो, हारना, कि हम हार गए। तुम हारोगे कभी नहीं। दो बातें तुम्हारे जिंदगी में होंगी, तुम पैदा हुए हो, तुम मरोगे, और इस पैदा और मृत्यु के बीच में तुम एक खेल खेलोगे। कभी लोग उस खेल में तुम्हारी बुराई करेंगे और कभी लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें। तुम हारोगे कभी नहीं। अब अगर मां बाप की नजर से देखो तो बुद्ध एक असफल इंसान है, भाई घर छोड़ के चले गए। बीवी की नजर से देखो, परिवार की नजर से देखो तो बुद्ध एक असफल इंसान है। लेकिन उनकी अचीवमेंट के स्तर से देखो तो मगध का सम्राट उनके पैर पे आके बैठता है, बहुत सफल इंसान है। ये जो बात है ना, जो तुम हार वर्ड का जो इन्वेंशन हुआ, ये बेसिकली एरिस्टोक्रेसी ने किया मिडिल क्लास को सप्रेस करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, कि तुम कोई बड़ा सपना देखोगे गिर जाओगे। 99% लोग गिर जाएंगे, बस लोग ताली बजाने लगेंगे, हंसेंगे, फिर अगला आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा उधर बढ़ने की। तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, तुम्हें 100 वोट मिले, सब लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, और तुम इतने डिमोरलाइज हो जाओगे कि तुम इसको छोड़ ही दोगे। तुम जैसे बोलोगे, एक मिडिल क्लास का बच्चा जब बोलता, मैं तो कभी कभी ये सब करता रहता हूं, हालांकि पता नहीं फ्यूचर में क्या है, लेकिन मैं जैसे इलेक्शन आएगा 2022 का, तो मैं कह दूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ ले यार। 50-60 लोग ऐसे ही एक्टिव हुए, समझाने लगते मुझको, यार देखो बढ़िया कमा रहे हो, कहाँ चुनाव में सब लोग जीतते थोड़े हो, ये है वो है। मैं मन में सोचता हूँ कि काहे परेशान हो बेकार में, अपना काम करो। भगवान को शुक्रिया हर बात का कहा जाना चाहिए। एक तो संघर्ष को वो खेल समझता है, उसकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी बात, वो हारना नहीं जानता। तुम भी अपनी डिक्शनरी से इस वर्ड को मिटा दो, कुछ नहीं होती हार। हार जैसी कोई चीज नहीं होती, और जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो गिफ्ट है। जीत पर भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, और हार पर उससे प्रार्थना करनी चाहिए, जब आप नहीं कर पाए वो काम, कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं इस काम को कर लूं। वो संघर्ष को खेल समझता है, पॉजिटिविटी का भंडार है। वो कहता है कि दो चीजें मैं जिंदगी में कभी नहीं हारूंगा। ये मैंने शायद बीच में भी किसी दिन इस कविता को दोहराया था। मेरी टैग लाइन है वो कि व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड द करेज नेवर टू सबमिट एंड यील्ड। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। अदम्य साहस और इच्छा शक्ति। वो कहता है मैं इन दो चीजों को कभी हार ही नहीं सकता। मैदान तो कोई भी हारता है यार, भगवान कृष्ण को भागना पड़ा कई बार, मोहम्मद को कई बार बैटल छोड़कर, फील्ड छोड़कर बाहर जाना पड़ा, पैगंबर थे, वो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन दो चीज मैं कभी नहीं हार सकता, वो कहता है। एक तो मैं इच्छा शक्ति, विल पावर नहीं खो सकता, और साहस। क्वालिटीज है उसकी, आप नोट कर लीजिए, पढ़िएगा, बड़ा आप जीवनी पढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। संघर्ष को वो खेल समझता है, हारना वो जानता ही नहीं। ठीक है, एक आध मैच इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। कहता है मैं दो चीजें कभी नहीं हारूंगा, एक इच्छा शक्ति और एक साहस, हारना ही नहीं। चौथी बड़ी अच्छी बात, उसके पास एक स्पिरिचुअल गुरु है,
होना चाहिए, हर आदमी के पास होना चाहिए। उसके पास एक स्पिरिचुअल गुरु है। हिंदुस्तान में तो इतने सारे लोग हैं, बाबा रामदेव हैं, सदगुरु हैं, आपके पास तो बड़े सारे ऑप्शन हैं। और उसके स्पिरिचुअल गुरु का नाम है उबैदुल्ला अहरार। काबुल के एक ज्योतिषी ने उससे कहा कि तुम पानीपत का युद्ध नहीं जीतोगे। उसने कहा फिर तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो जिन लोगों को मजा आता है लड़ाई करने में, किस्मत उनके सामने सरेंडर कर ही जाती है कि क्या फायदा परेशान करने से, हारेगा है नहीं आदमी, रोएगा है नहीं, किस्मत को रुलाना होता है। तो जो लोग रोते हैं वो जिंदगी भर रोते रहते हैं। किस्मत को बड़ा मजा आता है, मन को बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे ना, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे। नौकरी लग गई तो शादी के लिए रो रहे हैं, शादी हो गई तो बच्चे के लिए रो रहे हैं, बच्चा भी हो गया तो कह रहे हैं बेटा तो हुआ ही नहीं। कुछ लोग रोते रहेंगे जिंदगी भर। किस्मत को मजा आता है जब इंसान रोता है। तो किस्मत को अगर नाराज करना है, तुम रोना छोड़ दो, वो तुम्हें खुद ही छोड़ के चली जाएगी। किस्मत को अगर नाराज करना है तो तुम रोना छोड़ दो। किस्मत को यह चीज पसंद नहीं है कि कोई रोना छोड़ दे। और जिन्होंने भी रोना छोड़ा, किस्मत उनसे नाराज हो गई, छोड़ के चली गई। बाबर को न्योता आया हिंदुस्तान से, मौके की तलाश में था ही वो, समरकंद या दिल्ली। पंजाब से न्योता आया। इब्राहिम खान लोदी के मामा चाचा दौलत खान लोदी ने उसे न्योता भेजा। ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा ने भी भेजा था। हालांकि राणा सांगा का नाम वो मेंशन करता है अपनी बायोग्राफी में और बड़ी तारीफ करता है राणा सांगा की। ये बड़ी बात है। लिखता है कि मैंने ना तो समरकंद में और ना हिंदुस्तान में राणा सांगा जैसा योद्धा मैंने नहीं देखा। बड़ी बात है। इसका मतलब उसके पास एक अच्छा दिल भी है, जो अपने दुश्मन की तारीफ करना भी जानता है। लिखता है वो हिंदुस्तान के दो राजाओं को मेंशन करता है। एक तो कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा उल्लेख करता है वो, और दूसरा राणा सांगा के बारे में। और कहता है मैंने राणा सांगा जैसा बहादुर ना तो उधर ही देखा ना इधर देखा। बहादुरी, सम्मान करता है वो राणा सांगा की बहादुरी का। दौलत खान लोदी ने सोचा कि ये तैमूर की तरह आएगा और इब्राहिम लोदी को हटाकर चला जाएगा। लेकिन फिर वही महमूद लोदी लुटेरा है, मोहम्मद गौरी विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट। तैमूर लेम लुटेरा है, लेकिन बाबर एक्सपेंशनिस्ट है, विस्तारवादी है। हमारे किसी मित्र ने फेसबुक पे लिखा था कि आपको पता नहीं है, जो लूट का माल होता था 1/5 कैलिफ को जाता था, 4/5 विजेताओं को मिलता था। सर मुगल कैलिफ को मानते ही नहीं थे। अपनी जानकारी अच्छी रखकर कमेंट किया करिए आप। और अलाउद्दीन खिलजी जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, वो भी कैलिफ को नहीं मानता था। उसके बेटे ने तो खुद को कैलिफ कह दिया था। सल्तनत और मुगल अलग अलग है। सल्तनत का मतलब डेप्यूटी, किसका? सुल्तान का। और मुगलों ने टाइटल ली बादशाह की, सोवरेन, संप्रभु, किसी को नहीं मानते। यही जो आपकी मिसकॉन्सेप्ट है ना, यही आपको पागल बनाते हैं। कोई कैलिफ वैलिफ को नहीं जाता था। जब वो मानता ही नहीं कैलिफ को, पैसा कहां से जाएगा कैलिफ को? फिर आप फेसबुक पर टाइप के लिख देते हैं। ऐसा मत किया करिए, इससे आपकी बेवकूफी झलकती है, पागलपन, बदतमीजी। लेकिन आपको भारतीय संविधान के तहत बदतमीजी करने का पूरा अधिकार है, हक है। आप एकदम करिए, खूब जमकर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली चिड़ियाघर में एक घटना घटी आज से 4-5 साल पहले। जैसे कि आदत होती है लोगों की कि शेर के पिंजड़े के सामने जाते हैं, मुंह बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, कभी कभी पत्थर उत्थर मार देते हैं। तो एक भाई साहब गिर गए शेर के पिंजड़े में। बड़ी फेमस वीडियो अभी भी यूट्यूब पर पड़ी। गिर गए तो शेर बहुत खेला उनके साथ 7-8 मिनट और फिर फाड़ डाला।
तो जो दीवार पे खड़े होकर लोग चिल्लाते हैं ना, तो शेर भी अपने पिंजरे में लेटा रहता है कि बस वहीं से चिल्ला भी सकते हो, उतनी ही लिमिट है तुम्हारी। दौलत खान लोधी ये बात समझ नहीं पाए, शायद पृथ्वीराज चौहान ये बात समझ नहीं पाए, सिराजुद्दौला ये बात समझ नहीं पाया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी ही नहीं है, एक्सपेंशनिस्ट है। और इन नासमझी का इन सब लोगों ने खामियाजा भुगता। 1526 में वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है और पानीपत में पहला युद्ध होता है, फर्स्ट पानीपत 1526। इब्राहिम लोधी और बाबर की सेना इब्राहिम लोधी की सेना की तुलना में कुछ भी नहीं है। कहते हैं 1 लाख का सेना इब्राहिम लोधी के पास, 40-50 हजार आदमी बाबर के पास, अस्त्र शस्त्र भी कायदे के नहीं है। एक सिपाही आकर उससे कहता है बाबर से कि सरकार तलवार मेरी है नहीं, अपनी तलवार निकाल के देता है, कहता है सारी लड़ाइयां सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाती। इतना क्वालिटियां इस आदमी के अंदर, इतनी क्वालिटियां हैं, उसे राजा बनना ही था। जो आदमी संघर्ष को खेल समझ ले, यहां लोग परेशान हैं कि क्या करें, 1 महीना हो गया, अब 1 महीना और लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो हम दीवार तोड़ कूद जाएंगे सड़क पे। तो सड़क पे पटरा कर देंगे पुलिस वाले, उनको इसीलिए बैठाया गया है कि पटरा जानते हैं, पटरा लिटा के पटरा कर देंगे, कूदो। ऐसे कैसे कूद जाओगे, घर में बैठो, बहुत घूम लिए बाहर, घर का भी मजा लो, दीवालों से बात करो, पेड़ पौधों से बात करो। बेचारे निराश होकर बैठे हुए थे तुम्हारे गमले में, तुम कभी उनसे बात ही नहीं किए। तो तमाम डिस्पैरिटी के बावजूद अब यहां राजा भोज कौन है, इब्राहिम लोधी, और गंगू तेली कौन है, बाबर। बहुत लोग ये शायरी बड़ी कहते हैं, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। गंगू तेलियों ने ऐसी अच्छे होंगे ऐसी तैसी कर डाली है सर। आपकी समझ बहुत कम है, आपका दायरा बहुत छोटा है, आप किसी से ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जल रहे हैं अंदर ही अंदर, पर कर कुछ नहीं पाएंगे। दोनों टीमों का मुकाबला हुआ पानीपत में, यंग लड़का, लेकिन दूसरी तरफ विभीषण मौजूद। आर्टिलरी का यूज किया इसने। कहते हैं कि आर्टिलरी का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल है भारत में, वो मुगलों ने शुरू किया। आर्टिलरी, तोपखाना। फिर एक तुलुगमा पद्धति है, आप पढ़िएगा तुलुगमा, उसका इस्तेमाल किया। वो बड़ी भारी पड़ी, इब्राहिम लोधी पे भी भारी पड़ी और राणा सांगा पर भी भारी पड़ी। ये समझ नहीं पाए तुलुगमा को, वॉर स्ट्रैटेजी। इब्राहिम लोधी हारा और इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, और दिल्ली और आगरा की सारी संपत्ति इसने अपने सिपाहियों में बांट दी। काबुल के लोग, इसे पता था अभी आगे और लड़ाइयां लड़नी है, इसने सारी संपत्ति बांट दी। और जब इसने सारी संपत्ति बांट दी तो इसको उपाधि मिली कलंदर। मोहब्बत में नहीं बांटी, समझदारी देखिए। इसे पता है काबुल के लोग, इसे पता है कि एक लड़ाई नहीं, अभी और लड़ाइयां होंगी। तो इसे मोटिवेटेड रखना है अपने लोगों को कि अभी ये लूटा, अभी और लड़ेंगे, और लूटेंगे, और पैसा देंगे तुमको। लेकिन अफगानियों ने राजपूती ताकत के बारे में सुन रखा था। राजपूत भी युद्ध को खेल समझते हैं, और जब उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया अकबर के बाद, तो उनकी सत्ता भी खत्म हो गई, उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। राजपूत भी युद्ध को खेल समझते थे, और जब तक वो युद्ध को खेल समझते रहे तब तक उनका अपना स्थान रहा। हारना एक अलग बात है, कि राणा प्रताप हार गए तो क्या हुआ, लेकिन अकबर को उन्होंने एहसास कराया कि हम हैं।
अफगानियों को पता था कि यार राजपूत भी खतरनाक लड़ाकू हैं और युद्ध इनके लिए खेल है, तो अफगानियों ने कहा कि नहीं, हम वापस जा रहे हैं, बस अब नहीं लड़ेंगे। अरे उसने कहा भाई मेरी कैरियर का सवाल है। ये कहानी मैंने सुना रखी है आपको कि फिर वो अपने गुरु के पास जाता और उसे गुरु ने कहा कि तुम राजा हो, तुम्हारे सैनिक मुसलमान हैं। मियाँ है, मियाँ है, मुसलमान कहाँ बन पाएंगे इतनी जल्दी सब लोग, मियाँ है, तुम्हारे सैनिक मियाँ है। और धर्म के नाम पर तो जो सबसे अग्रेसिव कम्युनिटी है, एग्रेशन सारी कम्युनिटी में है, ऐसा नहीं है कि सब में नहीं है, हिंदुओं में है, क्रिश्चियनों में है, सिखों में है, सब में है। लेकिन मियाँ लोगों में थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसा नहीं, खैर वो उनकी मर्जी, वो जैसा समझे। लेकिन बाबर मियाँ नहीं है, वो समझता है अपने आप को कि धर्म इस्तेमाल करने की भी चीज है। और फिर वो राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा देता है, जिहाद। 1527 बैटल ऑफ खानवा। और जैसे वो कहता है जिहाद, ये सलीम भाई, सलमान भाई, बिलाल भाई, एजाज भाई, सब तैयार, चलो। ये आम आदमी, मैं आपसे कहता हूं ना बार बार, ये मार खाने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि इसको सब कुछ समझ में नहीं आता और समझा भी नहीं पाओगे। यही अफगानी जो लड़ने को तैयार नहीं थे, मुसलमान, जिहाद सुना, अरे तुरंत यही काम महमूद गजनी करता था। और इसीलिए हिंदुस्तान में जब ये मौलाना महमूद गजनी की तारीफ करते हैं तो यहां गैर मुसलमानों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनकी नजर में तो वो लुटेरा है, उनकी नजर में तो उनको मंदिर तोड़ने वाला है, और मौलानाओं को कुछ पता नहीं है। जो पूरे समाज का दुश्मन है उसको आप अपना हीरो मानेंगे तो लोग आपसे भी नफरत करेंगे। तारिक फतेह से कोई मौलाना है, राशिद अंसारी क्या नाम था, वो बहस कर रहे थे, तो तारिक फतेह तो वो तो ब्लंट बोलने वाला आदमी है, उससे बड़े मियाँ लोग बड़े नाराज रहते हैं कि अरे वो काफिर है ये और हिंदुओं के साथ रहता है, इंडियन गवर्नमेंट का चमचा है। सर वो समझता है, उसके चेहरे पे एक चमक है सर। बड़ा गाली देते हुए देखा मैंने बड़े सारे मुसलमानों को, उसको गाली देते हुए, तारिक फतेह ऐसा, तारिक फतेह वैसा। मौलाना साहब से उसने कहा कि आप महमूद गजनी को क्या मानते हैं? कहा कि वो इस्लाम का सुल्तान है। हंसने लगा तारिक फतेह, कहा इसीलिए मार खाते हो हर जगह। और एकदम सही कह रहा था वो, एकदम सही कह रहा था। इस्लाम के जो सुपरस्टार है वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं हिंदुस्तान में, इसीलिए 80% हिंदू उनकी मजार पे जाता है सलाम करने के लिए। आप उनकी तारीफ करिए, लेकिन मौलाना से ये होगा नहीं, क्योंकि उनके चच्चा जो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं उन्होंने मना कर रखा है कि ऐसा मत करना। इस्लाम के जो सुपरस्टार हिंदुस्तान में है, बुलबुल शाह है, कश्मीर के बड़े फेमस सूफी शेख हमदानी है, निजामुद्दीन औलिया है, हमारा एक अफसर है असम का बरने बोरता ठाकुर। बरने ऑनलाइन हो तो मैसेज करना, एसडीएम है इस वक्त गुवाहाटी का, और कामाख्या की चार्ज भी उसी के हाथ में है, और बहुत बड़ा डिवोटी निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती का, ब्राह्मण है आसाम का। मजाल है बंदा दिल्ली और निजामुद्दीन औलिया की मजार पे ना जाए। मजाल है कि साल में 2 बार वो मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पे ना जाए। बंदा इस बार मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर गया, वहां से वीडियो कॉल किया मुझे कि सर आपके लिए भी दुआ पढ़वा रहे हैं। कौन कहता है कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं? तुम गलत आदमी को प्रमोट करोगे तब तो वो गाली देंगे ही। तुम जब गलत आदमी को अपना हीरो बताओगे फिर तो गाली सुनोगे यार, उसमें फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम कहोगे महमूद गजनी मेरा हीरो है, वो तुमको खूब गाली देंगे, और उनको हक भी है गाली देने का, उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन तुम निजामुद्दीन औलिया को हीरो बोलोगे, ट्राई करके देख लो। मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलोगे, वो तुम्हें प्यार करेंगे, गले लगाएंगे। तुम सलीम चिश्ती को हीरो बोल कर देखो, कोई हिंदू तुम्हें गाली दे, बताना मुझे।
तुम बीबी राबिया को हीरो बोलकर देखो, तुम हजरत बिलाल को हीरो बोलकर देखो, तुम हसन बसरी को हीरो बोलकर देखो, कोई गैर मुसलमान मुसलमान को गाली दे दे, मुझे बताओ, दे ही नहीं सकता। खैर, उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे अभी जब आएंगे, आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल एशिया वर्ल्ड हिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या साजिश है और कैसे बेचारे मुसलमान फंस गए। मुसलमान बेचारे फंस गए, इनको आधा ज्यादा को पता ही नहीं कि किस कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए हैं ये। खैर, भगवान सब पर रहम करे। तो खानवा के युद्ध में कोई जिहाद नहीं है। हमारा एक दोस्त है मौलाना साहब, उनसे मैंने कहा आप मानते हैं खानवा जिहाद? बोले जी बिल्कुल जिहाद है जी, एकदम जिहाद है, वो हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ। अरे मैंने कहा मौलाना साहब पढ़ लो किताब, तुम कुछ ना पढ़ पाए जिंदगी में। मैंने कहा हसन खां मेवाती, महमूद लोदी जैसे मुसलमान राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। कहां तुम बीच में जिहाद ले आए? बोले बोले जिहाद है, जाने दे। खानवा एक राजनीतिक लड़ाई है, हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं है। बताया मैंने, नाम चेक करिएगा, हसन खान मेवाती, महमूद लोदी जैसे मुसलमान राणा सांगा की तरफ है। बाबर जीतता है युद्ध को, उसे जीतना ही था। समझदारी बहादुरी पर हमेशा भारी पड़ेगी, समझदारी बहादुरी पर हमेशा भारी पड़ेगी। राणा सांगा बहादुर है, लेकिन वो पता करने की कोशिश नहीं करते कि आखिर यार ये 40,000 लोगों को लेकर इसने पानीपत में 1 लाख लोगों को कैसे हरा दिया। इस बात को जानने की राणा सांगा ने कोशिश नहीं की, नहीं तो उन्हें तुलगमा पद्धति पता चलती। और कहते हैं कि राणा का एक हाथ कट गया और एक पैर कट गया और तमाम सारे घाव शरीर पर, और राणा को जब जबरदस्ती उठा के लाए लोग बैटल फील्ड से, फिर भी वो बंदा चिल्ला रहा था कि मुझे वापस ले चलो, मैं लड़ूंगा। ये बहादुरी तो सलाम करने के काबिल है। हार और जीत तो अपनी जगह है, वो तो एक अलग बात है। जैसे न्यूजीलैंड इस बार वर्ल्ड कप हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जहां तक एहसास है, जैसे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ही विजेता है, ऐसे मैं समझता हूं कि 90% लोगों को लगता है कि न्यूजीलैंड ही विजेता है। इंग्लैंड को मिल गया वर्ल्ड कप, लेकिन किसी को खुशी नहीं हुई इंग्लैंड के लोगों को छोड़कर। और बहुत सारे तो इंग्लैंड को भी लोगों को भी लगता है कि नहीं यार, जीत तो न्यूजीलैंड की ही हुई है। बाबर ने गाजी की उपाधि ली, गाजी, इस्लाम के लम्बरदार। कोई गाजी वाजी नहीं, सब राजनीतिक लड़ाई है, कुछ गाजी वाजी नहीं है। लेकिन अपने लोगों को खुश करना होता है, अपने लोगों को इंस्टिगेट करना होता है, मॉरली बूस्ट करना होता है, ये सब करना पड़ता है राजाओं को। वो कोई बड़ी बात नहीं है, राजाओं को ये सब करना पड़ता है। खानवा का युद्ध जीता उसने, राजपूती खतरा तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कंटेंडर बचे रहे। चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय से, वहां भी जीता वो। फिर अंतिम जो उसको सामना करना पड़ा अफगानों का, घग्गर का युद्ध। 4 युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट रहे। पहला पानीपत 26 में, खानवा 27 में, फिर चंदेरी और फिर घग्गर। लेकिन नॉर्थ दिल्ली आगरा पर उसका कब्जा। और फिर कहानी यह है, हालांकि मिथोलॉजिकल ही है, कि उसका बेटा बीमार पड़ गया, हुमायूं, और बाप बेटे में बड़ी जबरदस्त दोस्ती, बहुत जबरदस्त। पहले तो दोनों साथ दारू पीते थे और बहुत भयंकर शर्त लगा लगा के पीते थे कि अब्बा 15 पैक 18 पैक। फिर खानवा के युद्ध में बाबर ने दारू छोड़ दी, कसम खा ली थी कि मैं सच्चा मुसलमान हूं, दारू नहीं पीऊंगा। उसका दोनों ने अफीम पीना शुरू कर दिया, गांजा पीना शुरू कर दिया, उसमें शर्त लगाते थे। ये बड़ा नुकसान किया बाद में हुमायूं को। ये पिताजी के साथ नशे का गेम खेलना बाद में हुमायूं को बहुत नुकसान किया। तो मिथोलॉजिकल कहानी है कि हुमायूं बीमार पड़ा और फिर बाबर चूंकि उसे बहुत प्यार करता था,
और दोनों बहादुर थे, दोनों लड़ना जानते थे, स्मार्ट, दोनों को पढ़ने लिखने का शौक, हुमायूं को बहुत पढ़ने का शौक। शेरमंडल एक लाइब्रेरी बनवाई थी उसने दिल्ली में, उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के वो मरा था। मैं अभी आपको हुमायूं के बारे में बताऊंगा। तो फिर कहते हैं, मतलब किंवदंती है कि उसने शायद अपने सूफी गुरु से पूछा कि क्या करें। उन्होंने कहा यार जान तो उसकी जानी है, लेकिन अगर तुम इसके बदले दे दो तो बच जाएगा। तो कहते हैं कि उसने चक्कर लगाए हुमायूं के चारों तरफ और कहा कि प्रभु आप हमारी जान ले लो। और फिर बाबर की 1530 में मौत हो गई। लेकिन योद्धा कभी नहीं मरते, जैसे एनलाइटेंड कभी नहीं मरते। जैसे कबीर कहते हैं ना, हम न मरब मरिए संसारा, ऐसे योद्धा भी कभी नहीं मरते। आम आदमी मरते हैं, योद्धा कभी नहीं मरते। वो लड़ते हैं, और जो भी लड़ना जानते हैं, हिस्ट्री उनको बहुत सम्मान करती है, बहुत। और अगर समझदार लड़ाकू हैं फिर तो और करती है, और अगर एनलाइटेंड लड़ाकू हैं फिर तो खुदा बना देती है। हिस्ट्री आम आदमियों से बड़ी नफरत करती है। खड़ो यहां से, फालतू में राता फैला हुआ जिंदगी में। जैसे अभी मान लीजिए आप कमरे में बंद हैं, अच्छी बात है। आपका एक एक वीडियो अगर एक एक आदमी को 1 अरब 30 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग अगर अपने मोबाइल से वीडियो बनाएं, अभी भी मैं देखता हूं, अब तो खैर काफी कम हो गया है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं वीडियो भेजते हैं, ये देखो 15 डेड बॉडी दफनाई जा रही हो कि ऐसे तो शमशान में बैठो दिन भर डेड बॉडी मरती आती है, तो उसका मतलब आदमी डर जाएगा। ये कोविड-19 से मरे हुए लोग हैं, इनकी शरीर कोई छू नहीं रहा है, ना छू रहा होगा। क्यों डरा रहे हो फालतू में यार? क्यों लोगों को घबराहट पैदा कर रहे हो? कोई नहीं मरेगा। हिंदुस्तान संतों का देश है, भगवान का, यहां कोई नहीं मरेगा। यही तो इस देश की खासियत है कि पूरी दुनिया मर जाएगी, यहां कोई नहीं मरेगा। और यहां वही लोग मरेंगे जो इस देश की महानता में विश्वास नहीं करते। यहां भी मरेंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग मरेंगे जो इस देश की महानता में विश्वास नहीं करते। इसकी मिट्टी बड़ी खतरनाक है। भगवान का देश है, भगवान पैदा होते हैं यहाँ, संत एक से एक संत। और संत मैंने आपसे कहा किसी धर्म के नहीं होते, संत सिर्फ संत होते हैं, एनलाइटेंड होते हैं। बुद्ध किसी के नहीं, वो बुद्धिस्ट पकड़ के बैठे हुए, उनकी अलग बात है। वो मुसलमान है, आप कहते हैं मोहम्मद हमारे, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। पैगंबर संत ये सब सबके होते हैं, ये सब किसी ऐसा नहीं किसी की मोनोपोली होती। अब कोई पकड़ के बैठा है तो अलग बात है। भाई बड़े सारे हिंदू संत हैं जिनको इस्लाम पर इतनी जानकारी है जितनी अच्छे अच्छे मुसलमानों को नहीं होगी, जिन्होंने कुरान पढ़ रखी है और इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ रखी है, और जब वो व्याख्या करते हैं तो इतनी जबरदस्त करते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको जमात में जाना चाहिए था। इतनी जबरदस्त मोहम्मद के बारे में बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है उनके मुंह से सुन के कि अच्छा, अरे बोलते बड़े बहुत बड़े पर्सन पैगंबर मोहम्मद, हिंदू संत। योद्धा कभी नहीं मरते। 1530 में बाबर स्टेज छोड़कर चला जाता है और 1530 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है हुमायूं। बड़ा ही रोमांटिक कैरेक्टर है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का, बहुत बहुत बड़ा रोमांटिक, गैर जिम्मेदाराना, लेकिन फाइनली वो अपने महानता को शो करता है। फाइनली 1530 में गद्दी पे बैठा, खजाना खाली था, अब्बा ने सब बांट ही दिया था। पिता ने जाते जाते कहा था कि भैया अपने भाइयों का ख्याल रखना, और कभी कभी कुंडली में राहु केतु नहीं होते तो जिंदगी में होते हैं। तो 3 भाई थे, कामरान, अस्कारी और हिंदाल। इन 3 भाइयों की वजह से वो बंदा इतना परेशान हुआ, बाद में मारा सबको। वही काम पहले कर दिया होता तो इतना दुखी नहीं होता, लेकिन अच्छा आदमी है ना।
1530 में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही उसे दिखाना था कि मैं राजा हूं तो लड़ाई करना जानता हूं। कलिंजर के किले पे कब्जा किया और कलिंजर के किले पे कब्जा किया तो वापस लौट कर आया उस विजय की जश्न मनाने के लिए। फिर उसने एक नया शहर बसाया, शहर का नाम रखा दीन पनाह, धार्मिक लोगों को पनाह देना, दीन। उसी शहर में उसने लाइब्रेरी बनवाई, शेर मंडल। मैंने कहा ना, पढ़ने का बड़ा शौक था हुमायूं को, और हुमायूं ज्योतिष में भी बड़ा विश्वास रखता था। उसके बारे में कहा जाता है कि डे के हिसाब से उस रंग का कपड़ा पहनता था। मंडे को एक रंग का कपड़ा, ट्यूसडे को दूसरे रंग का कपड़ा, थर्सडे को तीसरे, इस तरह से कपड़े पहनता था। लेकिन हुमायूं की कहानी मैं आपको कल ही सुनाऊंगा। बड़ा मजेदार आदमी, कुछ गलतियां की, जिस गलतियों का खामियाजा भुगता इस आदमी ने, लेकिन आदमी बहुत जबरदस्त है हुमायूं। और दो और टैलेंटेड लोगों का उसे सामना करना पड़ा हिंदुस्तान में, एक गुजरात में बहादुर शाह और दूसरा ईस्ट में शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी भी एक बड़ा खतरनाक सा कैरेक्टर है मिडिवल इंडिया में। बड़े लोगों का शेर शाह सूरी पे मेंस में क्वेश्चन आता है कि शेर शाह में लोमड़ी और शेर दोनों के गुण विद्यमान हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेंस का कि शेर शाह हैज द क्वालिटीज ऑफ अ फॉक्स एंड अ लायन, एलुसिडेट। लेकिन लड़ाई हमारी जो नौजवान क्रांति जो अपना संघर्ष कर रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हाथ पैर चला रहा हूं, किसी तरह से मैं बाहर निकलूं और अपने सारे राजाओं से मिलूं। आप राजा हैं अपनी जगह के, और मैं फिर आपसे कहता हूं, कृपया करके कहीं हमारा नाम मत लीजिए प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मत लीजिए मेरा नाम, कोई फायदा नहीं। अपना नाम लीजिए, अपना नाम बढ़ाइए, अपना नाम करिए। आपके इलाके में लगे कि आपने कुछ काम किया है, लोग आपकी वाह करें। मेरा नाम लेने से क्या फायदा है? आप कोई फायदा नहीं, मेरा फायदा है। आप मेरा ज्यादा नाम लेंगे, मेरा फायदा है। मैं पार्टी के नजर में आ जाऊंगा, कोई पार्टी बुला के मुझे टिकट दे देगी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगा, फिर आपको बड़ा दुख हो जाएगा। इसलिए मेरा नाम मत लीजिए। नहीं तो सारी पार्टियों को हिंदुस्तान में लगने लगे बहुत जबरदस्त आदमी है, बड़ी फैन, इसके पीछे बड़े लोग हैं, इसको टिकट दे दो जीत जाएगा। तो मेरा नाम मत बढ़ाइए, अपना बढ़ाइए। आईएएस बनिए, चुनाव लड़िए, संसद में पहुंचिए, और हम तो ऐसे क्रांति चलाते रहेंगे। ऐसी कहानियां आज आपको सुना रहे हैं, कल आपके बच्चों को सुनाएंगे। लेकिन लड़ाई चलती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा कवरअप किया हमने, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने चीजों को संभाला है, बहुत अच्छा कवरअप किया हमने, बहुत अच्छा। जिस तरह से भविष्यवाणी थी कि हिंदुस्तान की हालत एक ही महीने में खराब हो जाएगी और हजारों करोड़ों लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। स्थिति संकट है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हमने जो काम किया, हमने मतलब हम सब ने, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं चेतना बढ़ी है। उसको बढ़ाइए, उसको फैलाइए। आप अपने दोस्तों को बोलिए वीडियो बनाकर डालने के लिए, वही 4 पॉइंट। उसको बोलिए कि वो अपने दोस्त को बोले, चेन रिएक्शन बनाइए, चेन रिएक्शन बनाइए। गांव गांव में, शहर शहर में, हर एक आदमी तक वीडियो पहुंचाइए अपनी। हिंदुस्तान को बचाना है। ये हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़े, भड़काइए लोगों, एकदम आग लगाइए लोगों में कि ये दुश्मन हमारे हम पर कब्जा करना चाहते हैं, हमें हराना चाहते हैं, हमें अंदर से तोड़ देना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। एकदम मोटिवेट करिए लोगों को, खूब हाई लेवल पे जाके मोटिवेट करिए कि हमारे दुश्मन देश जो हैं ये चाहते हैं कि भारत टूट जाए। भारत ऐसे कैसे टूटेगा? अभी तो अफगानिस्तान तक कब्जा करना बाकी है। इल्तुतमिश के समय भी हमारे हाथ में नहीं था अफगानिस्तान, धीरे धीरे आता चला गया। लड़ाई तो जारी रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी।